श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आज की बात शुरू करने से पहले अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 3 पीले कनेर के फूल की। ऐसे 3 फूल जिन्हें भारतीय धार्मिक और लोक आस्था की परंपराओं में अलग अलग पूजा पद्धतियों में विशेष प्रतीकात्मक महत्व दिया जाता है। आज की तारीख है 21 अगस्त 2026, शुक्रवार। माता बहनों, आज की पूरी बात को केवल किसी चमत्कार या डर के रूप में मत सुनिए, बल्कि इसे श्रद्धा, संकल्प, प्रार्थना और सकारात्मक सोच से जुड़ी एक आध्यात्मिक परंपरा के रूप में समझिए। माता बहनों, जरा कल्पना कीजिए, सुबह का शांत समय है, चारों तरफ हल्की रोशनी है, वातावरण में शांति है। आपके हाथ में तांबे का एक छोटा पात्र है जिसमें स्वच्छ जल है, और दूसरे हाथ में है 3 पीले कनेर के फूल। बस 3 फूल, न अधिक और न कम। आप उन तीनों फूलों को अपने हाथ में लेकर कुछ क्षण शांत खड़े रहिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन महादेव का स्मरण कीजिए। फिर धीरे से बोलिए, या नमः शिवाय। इसके बाद कहिए, हे महादेव, मेरे मन की अशांति दूर हो, मेरे परिवार में शांति बनी रहे, मेरे जीवन में सद्बुद्धि आए, और जो भी कठिनाइयां मेरे रास्ते में हैं उन्हें पार करने की शक्ति मुझे मिले। माता बहनों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल गुरु का ज्ञान पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम धार्मिक कथाओं, आध्यात्मिक मान्यताओं, पूजा पाठ से जुड़ी परंपराओं और लोक आस्था में प्रचलित बातों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी कथाएं, आध्यात्मिक बातें और ऐसी धार्मिक परंपराओं के बारे में जानना अच्छा लगता है तो गुरु का ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर त नमः शिवाय। माता बहनों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर 3 पीले कनेर के फूल ही क्यों? कनेर का फूल भारतीय धार्मिक और लोक परंपराओं में लंबे समय से पूजा में इस्तेमाल किया जाता रहा है। पीला रंग भी भारतीय आध्यात्मिक प्रतीकों में शुभता, प्रकाश, आशा और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि फूल अपने आप किसी समस्या को जादुई तरीके से समाप्त कर देता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को आप धार्मिक प्रतीक और प्रार्थना की परंपरा के रूप में समझिए। 3 फूल आपके लिए 3 संकल्प का प्रतीक हो सकते हैं। पहला, मेरे मन में शांति रहे। दूसरा, मेरे परिवार में सद्भाव रहे। तीसरा, मेरे कर्मों में सही दिशा और साहस रहे। जब ये तीनों संकल्प एक साथ आते हैं तो पूजा केवल फूल चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि वो आपके मन को व्यवस्थित करने और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम बन जाती है। माता बहनों, पहला पीला कनेर का फूल हाथ में लीजिए और उसे देखते हुए मन में कहिए, हे महादेव, मेरे मन की चिंता को शांत कीजिए। हमारे पास समस्या छोटी होती है, लेकिन हमारा मन कई बार उसे दिन रात बड़ा करता रहता है। एक बात हुई, हमने उसे 10 बार सोचा। किसी ने कुछ कहा, हमने उसके पीछे 100 अर्थ निकाल लिए। कल क्या होगा? अगले महीने क्या होगा? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा काम बनेगा? क्या मेरा परिवार ठीक रहेगा? क्या मेरी परेशानी खत्म होगी? ऐसे कितने ही सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। माता बहनों, मनुष्य की सबसे बड़ी थकान कई बार काम से नहीं होती, सोच से होती है। इसलिए पहला फूल अपने मन की शांति के नाम पर अर्पित करने की भावना रखिए और धीरे से बोलिए, या नमः शिवाय। फिर कुछ क्षण शांत रहिए। अब दूसरा पीला कनेर का फूल हाथ में लीजिए। अपने परिवार के सभी लोगों को याद कीजिए, माता, पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे और वो व्यक्ति भी जिससे इस समय आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। सबको मन में याद कीजिए और कहिए, हे महादेव, मेरे घर में कटुता की जगह प्रेम दीजिए, गलत फहमी की जगह समझ दीजिए और क्रोध की जगह संयम दीजिए। माता बहनों, यही असली आध्यात्मिक भावना है। अगर घर में एक व्यक्ति हर समय क्रोध में रहेगा तो घर की शांति प्रभावित होगी। इसलिए पूजा के साथ व्यवहार भी बदलना जरूरी है। अगर पति नाराज है तो संवाद कीजिए।
अगर पत्नी परेशान है तो उसकी बात सुनिए। अगर माता पिता चिंतित हैं तो उनके पास बैठिए। अगर बच्चे परेशान हैं तो उन्हें डांटने से पहले समझिए। यही आध्यात्मिकता है। अब तीसरा, पीला कनेर का फूल हाथ में लीजिए। अपनी उस समस्या को याद कीजिए जो इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ी है। वो नौकरी हो सकती है, व्यापार हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, आर्थिक परेशानी हो सकती है, या फिर मन की कोई ऐसी इच्छा हो सकती है जिसे आप लंबे समय से अपने भीतर दबाकर बैठे हैं। उस समस्या को मन में याद कीजिए और कहिए, हे महादेव, यदि ये इच्छा मेरे और मेरे परिवार के हित में है तो इसे पूरा करने का मार्ग खोलिए, और यदि इसमें मेरे लिए कुछ अनुचित है तो मुझे उसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। माता बहनों, ये प्रार्थना बहुत गहरी है, क्योंकि इसमें केवल मांगना नहीं है बल्कि स्वीकार करना भी है। अब बात करते हैं उस परंपरागत प्रक्रिया की जिसके बारे में आज की पूरी चर्चा है। अगर आप इसे धार्मिक रूप से करना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 पीले कनेर के फूल ले लीजिए। साथ में स्वच्छ जल रखिए। जल के लिए तांबे का पात्र इस्तेमाल करना आपकी पूजा परंपरा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी भी पात्र का उपयोग करते समय वो साफ होना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए, मन को शांत कीजिए और घर से निकलते समय महादेव का स्मरण कीजिए। रास्ते में किसी से विवाद मत कीजिए और किसी के प्रति गलत भावना मत रखिए। एक बात बहुत जरूरी है कि कनेर का पौधा विषैला हो सकता है, इसलिए इसके फूल को खाना या किसी व्यक्ति को खिलाना बिल्कुल नहीं है। इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें और पूजा के बाद हाथ अच्छी तरह धो लें। धार्मिक उपाय करते समय सुरक्षा से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। जब आप शिवालय पहुंचें तो सबसे पहले मंदिर की परंपरा और वहां के नियमों का सम्मान करें। जहां मंदिर में अनुमति हो वहीं फूल अर्पित करें। किसी भी शिवलिंग या पूजा सामग्री को अपनी ओर से हटाने या छूने से पहले मंदिर की व्यवस्था का ध्यान रखें। सबसे पहले हाथ जोड़कर महादेव के सामने खड़े हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर त नमः शिवाय। 3 बार धीरे और शांत स्वर में मंत्र का स्मरण कीजिए। अब पहले फूल के समय भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। फूल अर्पित करते हुए कहिए, हे गणपति महाराज, मेरे मार्ग की विघ्न बाधाएं दूर हों और मुझे सद्बुद्धि मिले। फिर तगं गणपतये नमः का स्मरण कीजिए। अगर आपके मंदिर में फूल अर्पित करने की अलग व्यवस्था हो तो उसी का पालन कीजिए। पूजा का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्था तोड़ना नहीं बल्कि मन को भगवान से जोड़ना है। अब दूसरे फूल के समय भगवान कार्तिकेय का स्मरण कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए, हे देव सेनापति, मुझे साहस दीजिए, मेरे अंदर से भय दूर कीजिए और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दीजिए। फिर त नमः शिवाय का जाप कीजिए। माता बहनों, जीवन में हम अक्सर अपने शत्रु खोजते रहते हैं। कभी सामने वाला हमारा शत्रु लगता है, कभी परिस्थिति, कभी समय, लेकिन कई बार सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर का भय होता है। इसलिए दूसरे फूल को साहस का प्रतीक मानकर अर्पित कर सकते हैं। अब तीसरे पीले कनेर के फूल को हाथ में लीजिए। माता पार्वती और पूरे शिव परिवार का स्मरण कीजिए। मन में कहिए, हे माता, मेरे घर में सुख, शांति, करुणा और संतुलन बनाए रखिए। फिर तनमः शिवाय का स्मरण कीजिए। अब अपने परिवार के सभी सदस्यों को याद कीजिए, उनका चेहरा मन में लाइए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। यही वो क्षण है जब फूल केवल फूल नहीं रहता, वो आपकी प्रार्थना का प्रतीक बन जाता है। माता बहनों, अब अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो उसे महादेव के सामने सरल शब्दों में रखिए। इस तरह मत कहिए कि मुझे किसी भी कीमत पर यह चीज चाहिए। इसके बजाय कहिए, हे महादेव, यदि मेरी ये इच्छा धर्म, सत्य और मेरे परिवार के हित में है तो इसे पूरा करने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मुझे सही कर्म करने की बुद्धि और शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना इसलिए सुंदर है क्योंकि भगवान से मांगते समय हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। अगर नौकरी चाहिए तो प्रार्थना के साथ तैयारी भी करनी होगी। अगर व्यापार चाहिए तो मेहनत भी करनी होगी। अगर घर में शांति चाहिए तो व्यवहार भी बदलना होगा। अगर स्वास्थ्य को लेकर चिंता है तो उचित चिकित्सकीय सलाह भी जरूरी है। प्रार्थना और प्रयास दोनों साथ चलें। माता बहनों,
अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की हानि या बदले की भावना रखने के बजाय महादेव से ये प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, जो भी व्यक्ति मेरे साथ अन्याय करना चाहता है उससे मेरी रक्षा कीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए और मेरे रास्ते में जो भी अनुचित बाधा है उसे दूर करने का उचित मार्ग दिखाइए। ये किसी के नुकसान की प्रार्थना नहीं है, ये अपनी रक्षा की प्रार्थना है। कई लोग धार्मिक उपायों को जादू, टोना या तंत्र जैसे शब्दों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज हम जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसे आप लोक आस्था और शिव भक्ति से जुड़ी प्रतीकात्मक परंपरा के रूप में समझिए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नियंत्रित करना, नुकसान पहुंचाना या उसके ऊपर कोई अदृश्य शक्ति चलाना नहीं है। इसका उद्देश्य है मन को एकाग्र करना, प्रार्थना करना, संकल्प लेना, सकारात्मक कर्म की दिशा में आगे बढ़ना और अपने आराध्य के प्रति विश्वास रखना। माता बहनों, अब 3 फूलों का एक सुंदर आध्यात्मिक अर्थ समझिए। पहला फूल भूतकाल का प्रतीक मानिए, जो हो गया उसे स्वीकार करना। दूसरा फूल वर्तमान का प्रतीक मानिए, आज जो करना है उसे ईमानदारी से करना। तीसरा फूल भविष्य का प्रतीक मानिए, जो आने वाला है उसे लेकर विश्वास रखना। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो इंसान अपने जीवन को नए तरीके से देखने लगता है। इसलिए जब आप 3 फूल देखें तो केवल ये मत सोचिए कि मेरा काम हो जाएगा, बल्कि ये सोचिए कि मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आज क्या कर सकता हूं। यही प्रश्न आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकता है। माता बहनों, अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को सुबह करना चाहते हैं तो स्नान के बाद शांत समय चुन सकते हैं। अगर शाम को करना चाहते हैं तो अपने स्थानीय सूर्यास्त के आसपास या मंदिर की अनुमति वाले समय में कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग होता है और मंदिरों के अपने नियम भी हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय पंचांग और मंदिर की व्यवस्था को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। किसी एक मिनट को चमत्कारी या अनिवार्य मानने की आवश्यकता नहीं है। पूजा का मुख्य आधार श्रद्धा, स्वच्छता, संकल्प और उचित आचरण है। अगर मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर के पूजा स्थान पर भी महादेव का स्मरण किया जा सकता है। पूजा स्थान साफ कर लीजिए, एक दीपक जलाइए, स्वच्छ जल रखिए, 3 पीले कनेर के फूल रखिए और फिर हाथ जोड़कर क नमः शिवाय का स्मरण कीजिए। इसके बाद तीनों फूलों को अपनी घर की पूजा परंपरा के अनुसार अर्पित कीजिए। जहां शिवलिंग स्थापित हो वहां जल अर्पित करने की विधि आपके घर की परंपरा के अनुसार होनी चाहिए। पूजा के दौरान दीपक जलाकर 11 बार त नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। समय हो तो 21 बार और मन एकाग्र हो तो 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र की सुंदरता केवल संख्या में नहीं बल्कि भाव में है। एक बार भी अगर आपने पूरे मन से त नमः शिवाय कहा तो उस क्षण आपका मन महादेव की ओर गया और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माता बहनों, अगर आप इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं तो शुरुआत में 3 पीले कनेर के फूलों का क्लोजअप दिखाया जा सकता है। पीछे हल्की घंटियों की आवाज हो, धीमा शिव मंत्र हो और फिर आवाज आए, 3 फूल, 3 संकल्प और 1 महादेव। इसके बाद कुछ क्षण का मौन और फिर कहा जाए, जो मन से टूटा है वो अपने मन को संभाले, जो परेशान है वो अपनी प्रार्थना लेकर आए, जो भयभीत है वो महादेव का नाम ले। ये भाव वीडियो को रहस्यमय और आध्यात्मिक वातावरण दे सकता है, लेकिन इसे डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और आत्मविश्वास जगाने के लिए रखा जाना चाहिए। माता बहनों, कई बार घर में लगातार छोटी छोटी समस्याएं आती हैं और इंसान सोचने लगता है कि क्या किसी ने कुछ कर दिया है। सबसे पहले घबराइए मत। हर समस्या को जादू टोना मान लेना सही नहीं है। आर्थिक समस्या है तो आर्थिक कारण हो सकता है, स्वास्थ्य समस्या है तो चिकित्सकीय कारण हो सकता है, घर में विवाद है तो संवाद और व्यवहार की समस्या हो सकती है, व्यापार में घाटा है तो बाजार प्रबंधन या आर्थिक परिस्थितियां कारण हो सकती हैं। इसलिए आध्यात्मिक प्रार्थना के साथ वास्तविक कारणों को भी देखिए। अगर किसी व्यक्ति पर कर्ज है तो पूजा के साथ वास्तविक योजना बनाइए। कितना कर्ज है, कितनी आय है, कहाँ खर्च कम किया जा सकता है, किससे सलाह ली जा सकती है और क्या कोई अतिरिक्त काम किया जा सकता है, इन सभी बातों पर विचार कीजिए। महादेव के सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु,
मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। यही अधिक उपयोगी संकल्प है। अगर व्यापार में रुकावट है तो केवल ये मत मानिए कि किसी ने व्यापार रोक दिया है। अपने व्यापार को देखिए। ग्राहक क्या चाहते हैं, खर्च कितना है, उत्पाद सही है या नहीं, स्थान सही है या नहीं, कीमत उचित है या नहीं, और सेवा कैसी है। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए और महादेव से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, मुझे अपनी भूल पहचानने और उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो 3 फूलों के साथ 3 संकल्प ले सकता है। पहला, मैं अपनी तैयारी करूंगा। दूसरा, मैं निराश नहीं होऊंगा। तीसरा, मैं सही अवसर आने पर पूरी मेहनत करूंगा। इसके बाद कहिए, यो नमः शिवाय। माता बहनों, घर की कोई बड़ी महिला श्रद्धा से ये पूजा करना चाहती है तो कर सकती है। पुरुष करना चाहता है तो वो भी अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार पूजा कर सकता है। कोई युवा करना चाहता है तो वो भी महादेव का स्मरण कर सकता है। ये भावना किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मुख्य बात है भक्ति और सकारात्मक संकल्प। अगर परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी श्रद्धा से महादेव का स्मरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन किसी पर इसे थोपना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करना चाहता है वही करे। आध्यात्मिकता में स्वतंत्रता और श्रद्धा दोनों महत्वपूर्ण हैं। माता बहनों, एक बात और याद रखिए, किसी दूसरे व्यक्ति की नौकरी छिन जाए, किसी का घर टूट जाए, किसी का व्यापार बर्बाद हो जाए या किसी को नुकसान पहुंचे, ऐसी कामना करने से बचिए। इसके बजाय कहिए, हे महादेव, जो मेरे लिए उचित है वो मुझे मिले, जो अनुचित है उससे मेरी रक्षा हो, और जो व्यक्ति मेरे लिए गलत है उससे उचित दूरी बनाने की बुद्धि मुझे मिले। माता बहनों, अब अपने मन में 3 संकल्प दोहराइए। पहला, मैं भय से नहीं विश्वास से चलूंगा। दूसरा, मैं दूसरों का बुरा नहीं चाहूंगा। तीसरा, मैं अपने कर्मों से अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करूंगा। इसके बाद बोलिए, हर हर महादेव, फिर नमः शिवाय। और सबसे जरूरी सावधानी फिर से याद रखिए, कनेर का पौधा विषैला हो सकता है, इसलिए इसके फूल को खाना या किसी व्यक्ति को खिलाना बिल्कुल नहीं है। इसे बच्चों और पालतू पशुओं से दूर रखें, आंख और मुंह से दूर रखें। पूजा के बाद हाथ अच्छी तरह धो लें। अगर किसी को गलती से कनेर का हिस्सा निगलने की आशंका हो तो तुरंत स्थानीय चिकित्सा सहायता लें। धार्मिक उपाय करते समय सुरक्षा से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। माता बहनों, अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो सुनते हुए बैठे हैं तो अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, महादेव को याद कीजिए और धीरे से बोलिए, हे नीलकंठ, मेरे मन के विष को दूर कीजिए। हे भोलेनाथ, मेरे घर में शांति दीजिए। हे महादेव, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। मेरे परिवार को सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, साहस और प्रेम दीजिए। जो मेरे लिए उचित है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। अब 3 बार बोलिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता बहनों, आज 21 अगस्त 2026 शुक्रवार के इस अवसर को आप अपने लिए एक नया संकल्प बनाने का दिन मान सकते हैं। 3 फूल रखिए, लेकिन साथ में 3 संकल्प भी रखिए। एक फूल मन की शांति के लिए, दूसरा परिवार की खुशहाली के लिए, और तीसरा सही कर्म करने के साहस के लिए। अगर आपके पास कोई विशेष मनोकामना है तो उसे महादेव के सामने सरल शब्दों में रखिए। बहुत बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है। भगवान से बात करने के लिए कठिन भाषा नहीं चाहिए। आप बस कह सकते हैं, भोलेनाथ, मैं परेशान हूं, आप मेरी स्थिति जानते हैं, मुझे रास्ता दिखाइए। बस कई बार इतनी सी प्रार्थना ही मन को संभालने के लिए काफी होती है। माता बहनों, याद रखिए, 3 कनेर के फूल आपकी जिंदगी की हर समस्या का जादुई समाधान होने की गारंटी नहीं है, लेकिन ये 3 फूल आपके लिए एक सुंदर आध्यात्मिक प्रतीक जरूर बन सकते हैं। एक फूल आपको याद दिलाए कि मन शांत रखना है, दूसरा याद दिलाए कि परिवार को संभालना है, तीसरा याद दिलाए कि अपने कर्मों से आगे बढ़ना है। जब भी मन घबराए, महादेव का नाम लेना है। जब रास्ता कठिन हो,
महादेव का नाम लेना है। जब सफलता मिले महादेव को धन्यवाद देना है, और जब असफलता मिले महादेव से फिर उठने की शक्ति मांगनी है। यही शिव भक्ति का सुंदर भाव है। माता बहनों, अगर आपको आज की ये आध्यात्मिक कथा और 3 पीले कनेर के फूलों से जुड़ी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, गुरु का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय परेशान है, तनाव में है या निराश है, तो उसके साथ ये वीडियो साझा कर दीजिए। हो सकता है कि उसे किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ थोड़े से विश्वास, थोड़ी सी शांति और आगे बढ़ने की हिम्मत की जरूरत हो। महादेव से यही प्रार्थना है कि आपके घर में शांति रहे, आपके मन में विश्वास रहे, आपके कर्मों में शक्ति रहे, आपके परिवार में प्रेम रहे और आपकी उचित मनोकामनाओं को पूरा करने की दिशा में आपको सही मार्ग मिले। हर हर महादेव। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणेश। हर हर महादेव।